अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी है और जन्नत के मुतालिक कुछ चीज़ें बताई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वबश्शिर, आप खुशखबरी दे दें, अल्लज़ीना, उनको, आमनु, जो ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाति, नेक। अब अल्लाह ताला ने दो चीज़ों को मिलाया है और कुरान पाक के अक्सर मुकामात पर ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, ईमान और अमल सालेह, क्योंकि दोनों होना ज़रूरी है। ईमान अमल में दाखिल है, यानी अमल भी ईमान में दाखिल है। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो ये एक अमल है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, तो इनका ईमान बढ़ जाता है जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है। तो यही चीज़ है कि अमल का ताल्लुक ईमान से जरूरी है। इसी तरह अल्लाह फरमाए आप खुशखबरी दे दें उनको जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। किस चीज़ की खुशखबरी? आगे वजाहत की, अन्ना, बेशक, लहुम, उनके लिए, यानी किन के लिए? जिन्होंने जो ईमान लाए और साथ नेक अमाल भी किए हैं, उनके लिए क्या है? जन्नातिन, ये जमा का सीगा है, बागात है। कैसे बागात है? आगे डिफाइन किया कि ऐसे बागात तजरी, बहती हैं, चलती हैं, जारी होती हैं, मिन तहतिहा, उसके नीचे, यानी उस बाग के नीचे, उन बागात के नीचे वो नहरें चलती हैं। कौन सी? अल अनहार, ये भी जमा का सीगा है, नहरें चलती हैं। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप ईमान वालों को और जिन्होंने नेक आमाल किए उन्हें इस चीज की खबर दे दे कि उनके लिए अल्लाह ताला ने बागात तैयार किए हुए हैं। ऐसे बागात है, इतने खूबसूरत और पुरकशिश है कि उनके नीचे से नहरें बह रही हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत बागात है। आगे फरमाया वो ऐसी जन्नत है, कुल्लमा, इसका मतलब होता है जब, कुल्लमा, जब भी, रुज़िक़ू, वो रिज़्क़ दिए जाएंगे, मिनहा, उस जन्नत में से, मिन समरातिन, कोई भी फल, रिज़्क़न, बतौरे रिज़्क़, यानी जब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में कोई रिज़्क़ देंगे, कोई खाने पीने की चीज देंगे, तो आगे से उनका रिएक्शन क्या होगा? आगे से उनका क्या रिप्लाई होगा? क़ालू, तो वो कहेंगे, यानी जन्नती लोग, हाज़ा हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है, यानी जब उस फल को, उस चीज को देखेंगे जन्नत में मिलेगी, कि हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है। कौन सी? रुज़िक़ना, जो हमें दी गई। रिज़्क़ का मतलब होता है देना, अता करना। रुज़िक़ना, जो हमें दी गई, मिन क़ब्ल, इससे पहले। यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जन्नत में उन्हें कुछ चीज दी जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? उनका ये रिप्लाई होगा, ये तो वही चीज है जो हमें इससे पहले दुनिया में दी गई है। और अल्लाह फरमाते हैं आगे, वह उतू, और दिया जाएगा, बिही, उसके साथ, यानी उन फलों के साथ, उन चीजों के साथ, क्या? मुतशाबिहा, मिलता जुलता। अब यहां मुफस्सिरीन ने दो माने किए हैं कि मिलता जुलता कैसा? एक वो है कि जन्नत के जितने फल होंगे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, या वो फल जो जन्नत में मिलेंगे दुनिया के फलों के साथ वो मिलते जुलते होंगे। यानी ये जब जन्नतियों को ये चीजें अता की जाएंगी तो उनका ये कहना होगा, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया है, और ये वही है, वो उतू भी मुतशाबिहा, दो मिलता जुलता है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ नाम ही है कि जो उनके साथ मिलते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल के तौर पे क्या से, यकीनी तौर पे नहीं, जिस तरह आम है, सेब है, केले हैं, कोई भी फल फ्रूट है, वो जन्नत में होंगे, लेकिन दुनिया के जायके और जन्नत के जायके में बहुत फर्क होगा। जन्नती जो चीजें होंगी, जो फल होंगे, बहुत ही लजीज और मजेदार होंगे, क्योंकि जन्नत में हर एक चीज ऐसी होगी जिसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत ऐसी है, माला ऐनुन रअत, किसी आंख ने उसको देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं है, वला खतर अला कल्बि बशरिन, और वो जन्नत ऐसी है किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत जन्नत है। तो ये हम सिर्फ तशबीह तो दे सकते हैं कि दुनियावी फलों के साथ, दुनियावी मेवाजात के साथ
जो जन्नत के ये नाम तो एक जैसे होंगे, लेकिन असल मेवा, असल जायका जो बहुत ही मजे का, बगैर खराब जो असल चीज मिलेगी वो जन्नत में मिलेगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जन्नत में मजीद क्या होगा, वालहुम, और उनके लिए, अब ये चीजें पीछे गिनवा दी, आगे मजीद, वालहुम, और उनके लिए, फीहा, उस जन्नत में, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहहरतुन, पाकीज़ा, जो पाकबाज होंगी। यानी पाकबाज से मुराद के ऐसी बीवियां होंगी जिनको हदीस में आता है जिनको नाक नहीं आता होगा, जिन्हें बलगम नहीं आती होगी, जिन्हें हैज नहीं आता होगा, जिन्हें निफास नहीं आता होगा। यानी इन तमाम जो दुनियावी औरतों के साथ चीजें मखसूस है, इन सब से वो पाक होंगी। इस लिहाज मुतहरा का माना यह है कि इस हवाले से वो पाक होंगी। और आगे मजीद फरमाया जो ईमान वाले और जिन्होंने नेक अमल किया उनके लिए क्या है, वहुम, और वो लोग, फीहा, उस जन्नत में, खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। ये जन्नतियों के मुतालिक अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है और जन्नत के आगे डिफाइन किया, बहुत ही खूबसूरत। एक ये आज का पूरा बामुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं आप ईमान वालों को और जिन्होंने नेक अमाल किए उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, कि जब भी उनको उन बागात में से वो कोई फल बतौर रिज़्क दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वो है जो हमें दुनिया में मिलता रहे, और उसके मिलते जुलते ये जो मुशाबत होगी उस तरह के मजीद भी उनको दिए जाएंगे, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां भी होंगी और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये थी आज का तर्जमा। आज के हदीस की तरफ चलते हैं। आज के हदीस का टाइटल है नमाज में सूरत फातिहा की अहमियत। इसके मुतालिक हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी, चाहे वह फर्दी नमाज है, चाहे वो नफली नमाज है, चाहे वो अकेले की नमाज है, चाहे बाजमात नमाज है, चाहे वो जहरन नमाज है, चाहे वो सिरन नमाज है, कोई भी नमाज है, नमाज जनाजा है या कोई फर्दी नमाज है, नफली नमाज है, कोई भी नमाज है, अगर उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, ऐसे शख्स की नमाज नहीं है जिसने नमाज तो पढ़ी लेकिन उसमें सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।